चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परिवर्त आव्यूह पढ़ लिए हैं, परिवर्त आव्यूह में समेट्रिक और एसिमेट्रिक आव्यूह भी पढ़ लिए हैं, उपसारणिक पढ़े हैं, उपाव्यूह पढ़े हैं और सहखंडज पढ़ लिए हैं। ठीक, सहखंडज पढ़ चुके हैं ना एडजॉइंट आप। तो देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे प्रतिलोम निकालना। उससे पहले व्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय पढ़े हैं। तो जब भी हम लोग प्रतिलोम निकालते हैं, उसका इनवर्स निकालते हैं, तो उसमें चेक करते हैं कि क्या वो अस्तित्व में है या नहीं। अस्तित्व में चेक करने के लिए हम लोग व्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय का चेक किया जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन लेके आप लोग बताना चाहेंगे तो आप लोगों को बढ़िया रहेगा। पहले व्युत्क्रमणीय क्या होता है और व्युत्क्रमणीय क्या होता है उसको देख लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको बताना है कि ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं। ठीक, दिख रहा है। चलिए 1 2 3 1 2 3 2 4 6 2 4 6 और 1 4 5 1 4 5 ये क्वेश्चन दिया है। ठीक, मान लीजिए ये बराबरी दिया हुआ है। हमको चेक करना है कि ये व्युत्क्रमणीय है या व्युत्क्रमणीय है। अगर अव्युत्क्रमणीय होगा तब हम लोग मतलब इसका मान 0 होगा, और व्युत्क्रमणीय होगा तो उसका मतलब 0 के बराबर नहीं होगा। तो जब 0 के बराबर नहीं होगा तो हम लोग इनवर्स से निकालेंगे, तब बोलेंगे कि नहीं ये अस्तित्व में है। अगर 0 हो गया तब तो निकालेंगे नहीं, कह देंगे अस्तित्व में नहीं है। ठीक, तो इसको निकालने के लिए हम लोग इसके प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका विस्तार करेंगे। क्या करेंगे? विस्तार। हम देखेंगे कि क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो रहा है या नहीं। अगर हो गया तो मान लीजिए अब व्युत्क्रमणीय है, और इसमें कहा हुआ है अभी हम आपको अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय निकालना सिखा रहे हैं। इसके बाद पर चलेंगे इनवर्स पे। ठीक, एक दो क्वेश्चन पहले ऐसे कर लिया जाए। चलिए, जब इसमें लेंगे पहली पंक्ति, ठीक, तो पहली पंक्ति लेते हैं तो ऐसे करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट में ये वाला जब लेते हैं तो ये इस स्तंभ को और इस पंक्ति को क्लोज कर देते हैं। मान लेते हैं ये दोनों क्या हो गए, क्लोज हो गए। तो बचा के ये 4 वर्ग आव्यूह बचा। ठीक, इस वर्ग आव्यूह का गुणा करेंगे 5 को, क्या होगा 20, और इसका इसमें होगा तो 24। ठीक, सही है ना जी। चलो, फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरा बी लेंगे। ठीक, तो बी लेंगे तो ये देखिए इसमें जो होता है पहले ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज जब हम निकालना शुरू करेंगे। सहखंडज एक क्वेश्चन का सहखंडज निकाल के भी आपको दिखाएंगे, तो भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे माइनस हो रहा है कैसे प्लस हो रहा है। सहखंडज भी निकाल के बता देंगे तो माइनस प्लस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -2। ठीक, उसके बाद ये जब माइनस होता है ये क्लोज हो जाएगा और ये क्लोज हो, बच गया ये। ठीक, 2 6, तो इसका गुणा इसमें होगा 5 गुना के 10 माइनस 1 छका 6, फिर प्लस लास्ट में 3 ले लेंगे। यहाँ तक दिख रहा है ना हो। चलो ठीक है, ये हो जाएगा तो इसको क्लोज करेंगे। इसको तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 चौको 4। ठीक, इसको करेंगे तो कितना होगा -4 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 गुना के 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 4 3 12। अब देखिए ये -12 हो जाएगा और ये +12, ये हमारा 0 हो गया। हम लोग निकालिए ये क्या है, व्युत्क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय। इसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय। अगर इसका मान 0 हो गया तो बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारा हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग चेक कर लिए। अब देखेंगे अभी अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो इसका हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। क्या चीज? इसका अगर इनवर्स कर दिया जाए तो नहीं निकालेंगे। इसको बोल देंगे कि ये अस्तित्व में नहीं है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है। चलिए फार्मूले पे जाने से पहले आप भी निकाल लीजिए। एक बार पहले फार्मूले पर चलिए। एक दिया है क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए x के किस मान के लिए आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय है। ठीक, तो उसको x का मान निकालने के लिए बोल रहा है कि क्या मान रहेगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक, इतना समझ में आया। सिंगुलर मैट्रिक्स चेक कर लिया आप लोग। एक क्वेश्चन है और उसको भी देख लीजिए। उसमें दिया है 1 - 2 3, 1 - 2 3, दूसरा 1 2 1, फिर दिया x 2 - 3। कह रहा है कि x के किस मान के लिए, x का वह कौन सा मान होगा जिसके लिए इस सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। क्या होगा? इस आव्यूह का मान 0 होगा। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 होगा। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे। चलिए डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट निकालने से पहले इसको ऐसे लिखा जाता है, dt a लिख सकते हैं इसको। ठीक, चलिए
ये हो जाएगा 1 माइनस 2 3 1 2 1 यक्स 2 माइनस 3। विस्तार कर दीजिए। तो विस्तार करेंगे तो पहली पंक्ति लेंगे। अब तो हो गया, आप लोगों को पता चल गया। इसको लेंगे, ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, इसका होगा -6 -2 माइनस हो जाएगा, तो -2 और -2 ऐसे लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में ये वाला क्लोज होगा, ये वाला क्लोज, -3 और माइनस का इसमें करेंगे तो -x, ठीक, +3, ये +3 हुआ, तो ये वाला क्लोज, ये वाला क्लोज, 2 कम 2 -2x, ठीक। विस्तार सही है। ये बराबर कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि ये बता दिया है कि x के किस मान के लिए अब व्युत्क्रमण है, मतलब 0 तो है ही है, लेकिन x का कोई मान रहा होगा, वही मान हम लोग को यहाँ प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा? -8, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा? -3 -x प्लस 3 दूना के 6 -3 दूना के 6x। चलिए इसका विस्तार करिए, ये 6 ये 8 -2 हो जाएगा, इसको गुणा कर लीजिए, तो -3 दूना के 6 और माइनस 2x -6x, ठीक। इतना समझ में आ रहा है? गुणा में गलती नहीं ना है? चलिए ये वाला दोनों क्या हो जाएगा? -8 माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा? 8x होगा। ये 8 इधर भेज देंगे, ठीक है, तो इधर 0 है, तो -8x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 बटा के -8, मतलब -1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अगर इसमें -1 यहाँ पे कर देंगे तो ये सारणी क्या हो जाएगी? ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अव्युत्क्रमण हो जाएगा। क्या होगा? अव्युत्क्रमण होगा। इतना बात सबको समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन का आप लोगों को सखंडज में निकाल के दिखा दें, ताकि आप लोगों को पता चले कि सखंडज क्या होता है। देखिए आप लोगों के बुक में जो इस समय एनसीईआरटी टेस्ट पे चल रहा है, उसमें ये मेथड नहीं दिया हुआ है, सखंडज मेथड नहीं दिया हुआ है। उस तरह भी हम लोग निकालते हैं, आपका प्रतिलोम निकालने के लिए सखंडज विधि का उपयोग करते हैं, लेकिन आप लोगों के बुक से हटा दिया गया है, हमने देखा है, ठीक। फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि जब आप लोग आगे के लिए तैयारी करेंगे, जेईई मेंस एडवांस इस सब का तैयारी करते हैं, तो ये सब मेथड आपके लिए बहुत यूजफुल होता है, ठीक। तो उसको भी जान लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक ना। आपके बुक में केवल प्रारंभिक मेथड दिया है, केवल प्रारंभिक मेथड से बस आप बोर्ड के एग्जाम के लिए देख सकते हैं, उसके अलावा आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं रहता है कि आप सोचें कि हाँ इतना देर कैसे कैसे लगाएं, क्या क्या करें, उसमें किसको किस में से घटाएं, कौन सी पंक्ति किस पंक्ति से घटाया जाए, कितने का गुणा किया जाए, ये सब नहीं पता चलता है। तो एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। दिया है a बराबर, समझाने के लिए आपको 2 गुणे 2 का ले गए, बाकी आप लोग 3 गुणे 3 4 गुणे 4 का भी लेके चल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 3 गुणे 3 का भी कर देंगे, भी 2 गुणे 2 का समझाने जा रहे हैं आपको। तो इसमें क्वेश्चन है 2 5, a बराबर 2 5, उसके बाद 1 6, ये दिया हुआ है, कह रहा है इसका ये इनवर्स निकालिए, ठीक। तो इसमें हम सारे प्रोसेस आपको बता दे रहे हैं, सखंडज कैसे निकलता है, सारणी कैसे निकलती है, ठीक। सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम चेक करते हैं क्या ये अव्युत्क्रमणीय है या व्युत्क्रमणीय। इसके लिए डिटर्मिनेंट ए, मतलब डिटर्मिनेंट ए का मान चेक करते हैं, क्या ये शून्य है। अगर शून्य हो गया तो हम लोग मान निकाला बंद कर देंगे, कह देंगे कि अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसका प्रतिलोम नहीं निकाला जा सकता। बात समझ में आ रही है? मक्खी परेशान कर रही है। बात समझ में आई? तो पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। 2 5 1 6, चलिए क्या करेंगे, 6 दुना के 12, 1 5 5, वैल्यू कितना आया? 7। ये जो है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे क्या है? व्युत्क्रमणीय है। क्या है? व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय है, मतलब बोल सकते हैं, सीधा सीधा बोलिए नॉन सिंगुलर है। क्या है? नॉन सिंगुलर, ठीक। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसकी वैल्यू, इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक। अगर 0 आ जाता तो नहीं निकाला जाता। क्यों नहीं निकाला जाता, अभी बता रहे हैं आपको। देखिए जो ये इनवर्स इक्वल टू होता है, ये होता है फार्मूला आपका एडजॉइंट ऑफ ए बटा के डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये 0 हो जाएगा तो आपका ये इनवर्स की वैल्यू नहीं होगी, इस अस्तित्व में ही नहीं होगा। इतना बात समझ में आ रहा है? इसलिए अब हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए अब लोग इसमें देख लिए, एक चीज तो हो गया कंफर्म, ये 7 है, इसको यही रहने देते हैं। अब हम लोग देखेंगे
एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ये क्या होता है उसको निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए जो है आपका उसको बोलते हैं सहखंडज। क्या बोलते हैं? सहखंडज। तो सहखंडज जो अवयव दिया रहता है उसी का सहखंडज निकाला जाता है। इसी अवयव दिया है इसी का सहखंडज। तो हर एक अवयव का सहखंडज होगा। क्या होगा? हर एक अवयव का। ठीक, उसको हम लोग मान लीजिए नया अवयव बी बना देंगे। क्या बना देंगे? नया अवयव बी बना लेंगे। तो नया अवयव बी जो बनाएंगे यहाँ पे लिख देंगे C11 C12 C21 और C22। ये नया अभी उसका बना लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है पहले फार्मूला लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो होता है ये हो जाता है इसी अवयव का इनवर्स, वो क्या बोलते हैं परिवर्त, ट्रांसपोज। C11 C12 C21 और C22 इसका ट्रांसपोज टी। ठीक, तो निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ। इतना बात समझ में आया? मतलब बी का ही निकलेगा। इतना जब निकाल लेंगे तो यहाँ पे मान रख देंगे, हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये आरबीयू का इनवर्स क्या है। तो हम लोग पहले अब C11 C12 निकालेंगे। तो C11 C12 जो है यही होता है उसका सहखंडक। तो C11 लिखेंगे यहाँ पे C11। तो अवयव A11 के अवयव का सहखंडक। तो अवयव ए का तो मतलब पहली पंक्ति का इसमें फार्मूला की तरह यूज करते हैं। -1 के पावर पहली पंक्ति पहला स्तंभ होता है तो 1 लिखते हैं। फिर जब ये वाला लेंगे A11 के हिसाब से तो ये छोड़ेंगे बचा के क्या? 6 बचेगा। उपसारणी की है ना, क्या बचेगा? 6। तो इसको करेंगे तो -1 घाते का सम है तो उसका वैल्यू कितना होता है? ये घात घातांक की प्रक्रिया है यहाँ पे 6 आएगा। क्या आ जाएगा? 6। C12 देखेंगे तो ये -1 के घात पे कितना आ जाएगा? 1 + 2। और जब दूसरा लेंगे ये वाली पंक्ति ये वाला मतलब C12 का तो ये लेंगे तो ये क्लोज आ गए तो कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पे इसके घात पे कितना हो गया? 2 या 3 माइनस विषम संख्या है तो ये माइनस में रहेगा तो इसका हो जाएगा -1। ठीक, C21 तो ये भी करेंगे -1 घाते 1 प्लस अरे 2 + 1। तो जब ये लेंगे तो ये क्लोज होगा ये क्लोज बचेगा क्या? 5। तो 5 जो है क्या हो जाएगा? -5 होगा इसके घात पे विषम हो गया। C22 करेंगे -1 के घात पे 2 + 2। तो जब ये लेंगे तो ये दोनों क्लोज हो जाएगा तो 2 बचेगा। क्या हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा 2। ठीक, अब हमको नया अवयव प्राप्त हो गया जो बी है। क्या है? जो बी है। तो बी जो है लिखेंगे क्या चीज है? 6 फिर -1 फिर कितना है? -5 फिर 2। ये हमारा हो गया बी का वैल्यू। तो एडजॉइंट ऑफ ए जब करेंगे तो इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी को लिख लीजिए फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो 6 होगा -1 5 2। तो ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज क्या होगा? 6 -1 -5 2। ये इसका ट्रांसपोज होगा। यही होगा ना। तो जब हम ट्रांसपोज निकालिए तो फार्मूला में रख देंगे तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का मान रखिए। इसका 1 बटा कितना हो जाएगा? 7। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए जो है आपका कितना आया? 6 -5 -1 2। ठीक, इसको जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो 6/7 -5/7 -1/7 और 2/7। ये हमारा हुआ ए इनवर्स। ठीक, ये है मेथड आपका सेकेंड मेथड है जो कि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया। हटा दिया गया ना जी, ये आपको बुक में नहीं दिया हुआ है ये सब मेथड। ठीक, तो ये सेकेंड मेथड है। हम लोग जो पढ़ रहे थे तो उसमें ये सब मेथड चल रहा था। ठीक, और इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस मेथड से आसानी से क्वेश्चन लगाए जाते थे। आपको बस चेक करना होता था। वैसे क्या है कि आप लोग जब तक व्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय चेक नहीं करेंगे, बिना चेक किए निकालेंगे तो क्या पता कि आपका आंसर गलत आ जाए। ठीक, तो इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। कितना बार सबको